everyone, I'm Divya and in this video we will do volume of combination of solid. हम एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें 13.2 एक्सरसाइज करनी है और उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए। हमें छोटी मोटी सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो कि मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और 13.1 एक्सरसाइज में हम सरफेस एरिया कर चुके हैं फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब हमें क्या गिवन होगा कि 13.2 एक्सरसाइज में हमें दिए जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और हमें फाइंड आउट करना है उनका वॉल्यूम। सिंपल है, इजीली सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो उसे करने से पहले एक बात समझते हैं कि मान लीजिए ये रूम है, ठीक है, और हमसे पूछा जाए इस रूम का एरिया। सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं हम, सरफेस एरिया की नहीं बात कर रहे हैं। कोई आया है देखने के लिए रूम और कहता है इतना एरिया में बना हुआ है ये रूम, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ फ्लोर का एरिया निकाल के बता देंगे कि भाई ये इस रूम का जो एरिया है वो इतना है। बट अगर हमसे पूछा जाए कि इस रूम का टोटल सरफेस एरिया कितना है, तो हम क्या चीजें निकालेंगे, हम फ्लोर का एरिया निकालेंगे, हम वॉल्स का एरिया निकालेंगे और क्या निकालेंगे, हम सीलिंग यानी हमारी जो छत है उसका एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और अगर हमसे कोई आए और पूछे कि अगर मुझे इस रूम में ना क्यूब्स रखने हैं और उन क्यूब्स की जो डायमेंशन है इतनी है, तो मुझे बताओ कि इस रूम में कितने क्यूब्स आ सकते हैं। या वो ये पूछ लिया कि बताओ इस रूम में कितनी हवा है, तो कैसे बताएंगे, वो बताएंगे जब हम उसका निकालेंगे वॉल्यूम। अगर हम रूम का वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम का मतलब यही है कि उस रूम की कैपेसिटी कितनी है किसी चीज को रखने की, हवा कितनी आ सकती है उस रूम में, क्यूब्स कितने आ सकते हैं उस रूम में। तो वॉल्यूम का मतलब ही यही है कि हम एक रूम में या किसी बॉक्स में या किसी सिलेंडर में, किसी स्फीयर में, किसी कोन में, जितने भी 3D शेप्स है, कि हम उस 3D शेप के अंदर कोई भी चीज को कितना रख सकते हैं। उस रूम की कैपेसिटी कितनी है, उस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, कितनी हवा उसके अंदर आ सकती है या कितना पानी उसके अंदर आ सकता है। दिस इज वॉल्यूम। जब एरिया की बात हो रही होती है तो सिर्फ आउटर जो हमारा सरफेस होता है उसकी बात हो रही होती है। कोई आके लैंड की बात करने लगे कि भाई ये लैंड है, इस लैंड का एरिया कितना है, तो हम क्या लेते हैं, उसकी लेंथ लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन उसी लैंड के ऊपर अगर कोई रूम है या कोई घर बना हुआ है और हम तब उससे पूछे कि भाई इसका वॉल्यूम कितना है, तब हम क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि उस घर की, उस रूम की कैपेसिटी कितनी है। और अगर उसका सरफेस एरिया लेंगे तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके फ्लोर का एरिया निकालेंगे, उसकी वॉल्स का एरिया निकालेंगे और सीलिंग का एरिया निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। यही डिफरेंस है। और समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए ये 2 आपको फिगर्स दी गई है, ठीक है। जब मैंने सरफेस एरिया की बात बताई थी तो मैंने बोला था कि भाई इन दोनों का जो सरफेस एरिया है बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्या सरफेस एरिया था इसका, इन दोनों के जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे थे तो मैंने बोला था इसमें सिलेंडर का एरिया लेना है, दैट इज 2πRH, प्लस हमें लेना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2πr²। और यही इस फिगर में हमारा था। ये वाला जब हमारे पास 3D शेप है तब भी हम क्या कर रहे हैं, हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे थे हम ये फॉर्मूला यूज, क्योंकि तब हम क्या कर रहे थे कि उसके सरफेस का एरिया निकाल रहे थे। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, ये तो हुआ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तो दोनों के लिए सेम है। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इन दिस फिगर, इन दिस डायग्राम, या जो अगर हमारे पास ऐसी कोई शेप होती है तो क्या आप देखोगे कि भाई इसमें जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई ना। कैपेसिटी सिर्फ सिलेंडर की कैपेसिटी नहीं रही हमारे पास, ये हेमिस्फीयर की और इस वाले हेमिस्फीयर की भी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। हम अगर हमारे पास इस शेप में कोई बॉक्स होगा तो हम उसके अंदर ज्यादा चीजें रख सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में कोई बॉक्स है और उसके जो ऊपर के लिड, ऊपर और नीचे का जो लिड है वो इस शेप में है, तो इसका मतलब हम उसके अंदर ज्यादा चीजें डाल सकते हैं। तो इस शेप में क्या होगा, वॉल्यूम फॉर फर्स्ट, इस शेप में क्या होगा, हमारे जो वॉल्यूम है वो आपस में प्लस होंगे। तो अब फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं होंगे तो भैया हो गया क्वेश्चन सोल्व।
कभी नहीं होने वाला फिर वो सोल्व। सो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 हेमिस्फीयर है, एक ऊपर हेमिस्फीयर है एक नीचे हेमिस्फीयर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो वॉल्यूम हुआ आपका इसके लिए, फर्स्ट के लिए। अगर हम अब सेकंड की बात करें, अब फिर से सोच लो कि भाई अब तुम्हारे पास एक सिलेंडर है और उसमें जो ऊपर और नीचे लिड है वो इस शेप में है, गहराई में। आपने देखा ना बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि कप तो इतने बड़े बड़े रहते हैं लेकिन उसमें ये देखो इस तरह से कप होते हैं, इस तरह से कप होंगे और उसके नीचे जो होगा वो इतना जो है सॉलिड 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 हो जाता है, सॉलिड रहता है। तो जिसकी वजह से उसके अंदर है ना उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और उसके अंदर जो भी चीज हम दे रहे हैं, कॉफी है, जूस है, जो भी कुछ हम दे रहे हैं वो क्या होता है, कम आ जाता है। तो यही यहाँ होना है, यहाँ पर इसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी रह गई है, यहाँ इसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी ही रह गई है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा सेकंड के लिए वो क्या होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस करेंगे कितना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 पाई आर क्यूब। 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है सरफेस एरिया और वॉल्यूम में। जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे थे तो इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं था, दोनों के लिए हम सेम फॉर्मूले यूज कर रहे थे। बट जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या उस सॉलिड शेप की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है या कैपेसिटी कम हो रही है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर योर इंट्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब क्या करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 और जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम समझते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स देखे हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे उन एग्जाम्पल्स को भी करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझ में आ रही है चीज, तो प्लीज आस्क टू योर टीचर्स, आस्क टू मी। तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा दूंगी, आपके टीचर्स आपको समझा देंगे। तो आप लोग एग्जाम्पल जरूर करके देखिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।